तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक शेफ़ हो और आप जॉब देख रहे हो जर्मनी में, यहाँ पर काफ़ी सारे ओपनिंग्स है फ़िलहाल। अगर आपको उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक गूगल फॉर्म दिया है मैंने, वो गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स डाल दो। निक्शाला जर्मनी ऑफिस या इंडिया ऑफिस से आपको कोई रीच आउट करके आपको पूरा आगे का प्रोसेस समझा देगा कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है अगर आपको जर्मनी आके जॉब करनी है तो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख रहे हो मेरे पीछे रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट भरे पड़े यहाँ पर। एक मिनट रुको, एक मिनट, अंधेरा है काफ़ी। तो मैं इस वक्त हूँ हाकिशा मार्क्ट एस-बाहन स्टेशन पे। ये बर्लिन का बहुत जाना माना जगह है, बहुत ही टूरिस्टिक प्लेस है ये। अभी जो इस साइड जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी सारे बार्स रेस्टोरेंट्स हैं। उस साइड जो मैंने आपको पहले क्लिप दिखाई वो उस साइड है, वहाँ पर खाने पीने की जगह है। तो मतलब आप अगर बर्लिन आ रहे हो तो इस जगह को आप मिस नहीं कर सकते। एनीवे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है। मैं जर्मनी में पिछले 7 साल से रह रहा हूँ और मैंने इंडिया में अपनी होटल मैनेजमेंट करी थी IHM हैदराबाद से। उसके बाद मैं ओबरा होटल्स में काम कर रहा था काफ़ी साल तक। फिर मैं जर्मनी आया, MBA करी मैंने, अपनी कंपनी स्टार्ट करी और मेरी कंपनी का नाम है निक्शाला। सॉरी आवाज़ ज़्यादा हो रहा होगा, भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है बाहर। तो अभी मैं इस वक्त जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा बर्लिनर्स डोम, बर्लिन का सबसे ब्यूटीफुल जगह। सबसे नहीं, ऐसे काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है उनमें से एक। तो वहाँ चल के आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर एक अगर शेफ़ का जॉब करना है, आपको अगर कुक का जॉब करना है किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टेशन वो रहा, वहाँ से मैं चल के आया अभी मैं। और ये देखो खूबसूरती, वो रहा बर्लिनर्स डोम, ये है स्प्री रिवर। ऑलराइट, सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक शेफ़ हो, आप मेरे को दुनिया में कहीं से भी देख रहे हो, इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, दुबई हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, US हो गया, कहीं से भी देख रहे हो, अगर आपको यहाँ पर जर्मनी में एज अ शेफ़, एज अ कुक जॉब करनी है किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, इंडियन शेफ़ की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडियन शेफ़, बिकॉज वहीं तक की हमारी पहुँच है। इस शहर में बर्लिन में तकरीबन 25 से 30 रेस्टोरेंट में हमारे कनेक्शन है, जिनसे हमारे पास निक्शाला जो मेरी कंपनी है, हमारे पास ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है इन रेस्टोरेंट से डायरेक्टली। अगर हम उनको शेफ़ ला के देंगे, अगर उनके पास ऑफ कोर्स ओपनिंग है तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जिससे आपका वर्क परमिट बन सकता है, जिससे आप जर्मनी आ सकते हो सीधा 4 साल के लिए। आज का वीडियो यही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में। अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कोई देने के लिए रेडी है तो उसके बाद क्या क्या काम है, ये वीडियो उसके लिए। तो फाइनली हम आ गए हैं फ्रंट साइड में कैथीड्रल के, बर्लिनर्स डोम बोलते हैं इसको। इसके सामने एक गार्डन है और राइट साइड में ये एक और म्यूज़ियम है। बेसिकली इस पूरे जगह को ना एक म्यूज़ियम आइलैंड बोलते हैं। तकरीबन 7 म्यूज़ियम्स है जो ऐसे बैक टू बैक नेक्स्ट टू ईच अदर है। तो बहुत ही टूरिस्टिक इलाका है बर्लिन का, जैसे मैं बता रहा था स्टार्टिंग में। ये सब चीज़ें देखने आते हैं लोग यहाँ पर। और आप बर्लिनर्स डोम के अंदर भी जा सकते हो, मुझे नहीं पता अभी खुला है नहीं खुला है, बट या अगर आप यहाँ आते हो तो आप अंदर भी जा सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल है यार अंदर। तो जो स्पेशलिटी कुक जो कैटेगरी है जिसके लिए आपको वीज़ा दिया जाएगा, इस पर आपको 13 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे सामने चेकलिस्ट खुली हुई है, मैं 1 बाय 1 गो थ्रू करता हूँ। अगर आपको भी एक चेकलिस्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। सो सबसे पहली चीज़ है आपका वैलिड पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको जो चाहिए वो है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक और चीज़ चाहिए होता है, वो है डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है उसका जो फ्रंट एंड बैक कॉपी है उसको ज़ेरॉक्स करवा लो A4 शीट पे 1 पेज पे, वो एक चाहिए। इसके अलावा वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी तरफ से, अगर आप कल को आ रहे हो हमारे थ्रू तो आपको हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो भी आपको लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। 3 बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ चाहिए, उसका ये साइज़ है, ठीक है। पासपोर्ट फ़ोटो नहीं चाहिए, बायोमेट्रिक फ़ोटो चाहिए। उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है, उसके लिए अगर आपको पढ़ना है थोड़ा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिए भी लिंक दे दूंगा कि कैसा क्या साइज़ होना चाहिए। उसके बाद आता है ZAV एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जो जब आप फूड ट्रायल के लिए जाओगे IICA में, वो लोग वो भर देंगे आपके लिए। उसका वो कॉपी भी चाहिए वहाँ से जब आप फूड ट्रायल दे दोगे। उसके बाद एक चीज़ बोलते हैं क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपको IICA से ही मिलेगा जब आप फूड ट्रायल करके निकलोगे।
कि आपने कितना मार्क्स मिला है आपको फूड ट्रायल में, तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो भी चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें CV, जो जर्मन फॉर्मेट में होना चाहिए। टैबुलर फॉर्म एक स्पेशल फॉर्मेट आता है जर्मनी में, मैक्सिमम पेज CV 2 ही पेज का होता है यहाँ पर इस देश में, तो उस स्टाइल का एक CV भी चाहिए होगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उस पर, तो हमें रीच आउट करो, हम उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए हमें 6 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस लेटर। तो आपने अगर बहुत सारे जॉब स्विच करें तो मेक श्योर करना कि आपके पास ऑफ़र लेटर हो और इफ़ पॉसिबल आपके पास सैलरी स्लिप भी हो। 3 चीज़ें ये प्रूव हो जाएगी कि मेरे पास ऑफ़र लेटर था, मैंने काम करा, मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरे को वर्क एक्सपीरियंस लेटर मिला और मेरे पास सैलरी स्लिप हर महीने की थी। 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये वीज़ा जर्मनी में चाहिए तो। उसके बाद चाहिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो प्लीज़ वो भी रेडी रखना। उसके बाद चाहिए आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। आपने जितनी तक भी पढ़ाई करी है, मान लो 12वीं तक करी है, तो आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए। आपने अगर IHM से अगर ग्रेजुएशन कर रखी तो वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट लगेगा, एक एफिडेविट जैसा कि आपने इतने तक पढ़ाई कर रखी, दिस इज़ माई हाईएस्ट एजुकेशन। इसके बाद चाहिए हमें एक DD बनाना है आपको, डिमांड ड्राफ्ट 75 यूरो का। यही एक खर्चा लगता है आपको जब आप एम्बेसी में जाते हो। बट आपको कुछ एम्बेसी या काउंसलेट आपसे आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। एक इंडियन लॉयर को वो हायर करेंगे और वो आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो लॉयर जाके फिर चेक करेगा वो सही डॉक्यूमेंट है या नहीं। उसके लिए भी आपसे वो पैसे लेंगे तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये तक। जब आप ये 2 सेट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको इन सब चीज़ का 3 सेट चाहिए, 2 ज़ेरॉक्स कॉपी वाला और एक ओरिजिनल। आपको किसी भी तीनों कॉपीज़ में स्टेपल नहीं करना है। आपने फ़ोटो का जो सेक्शन है वहाँ पर चिपकाना भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ स्टेपल नहीं करना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप प्लीज़ हमें रीच आउट करो, ऑफ़ कोर्स हम आपकी मदद करेंगे जितनी हो पाएगी हमसे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जो आप फूड ट्रायल देने जाओगे IICA में, उसके लिए भी कुछ चार्जेस लगते हैं। वो अभी जो मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था उसमें अराउंड 300 यूरोज़, जो आप 300 यूरोज़ गूगल पे चेक कर लेना कितना होता है, आपको वो IICA को पे करना पड़ता है फूड ट्रायल जब देते हो तो। और भले आप सिलेक्ट हो वो ट्रायल देने के बाद या ना हो, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं करेंगे वो लोग, ये वेबसाइट पे ऑफिशियली लिखा गया है। तो यार जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप अगर एम्बेसी में दे दोगे तो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लगते हैं प्रोसेसिंग टाइम के लिए, तो उतना आपको रुकना ज़रूरी है। जब वो अप्रूव हो जाएगा आपको ईमेल आएगा, आपको वो इंश्योरेंस मांगेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस ला के दो, और फिर वहाँ से आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है। बस इतना ही करना है आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ एक लाइक बटन दबा देना। अगर आपको मेरे से बात करनी होगी डायरेक्टली तो जो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है वो आप यूज़ करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और फिर हम 1-to-1 बात कर सकते हैं। चलो फिर ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।